बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 न्यूज़ और मैं हूं अशर जुल्फ़िकार। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर सड़कों पे आने का ऐलान किया है और इस दफ़ा वो पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने के लिए सड़कों पर नहीं आ रहे, बल्कि टेक्नोक्रेट सेटअप के खिलाफ सड़कों पे आ रहे हैं जो पाकिस्तान में एक तवील मुद्दत के लिए लगाया जा सकता है। और इस सेटअप का सरबराह हफीज शेख को लगाया जा रहा है। मतलब वो हफीज शेख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आया, वजीर खजाना रह चुका है, IMF का बंदा है, आया, उसने काम किया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया। अब वो पाकिस्तान का बतौर वजीर आज़म इस टेक्नोक्रेट सेटअप में आ रहा है और इमरान खान साहब ने इसके खिलाफ सड़कों पे आने का फैसला किया है। आप इमेजिन कर लें कि उस चले हुए कारतूस को जिसने पाकिस्तान की मईशत को पहले तबाह बर्बाद किया, अब उसको लेके आया जा रहा है कि वो आए और पाकिस्तान की मईशत को संभाले। असल में आप अंदाज़ा करें कि हफीज़ शेख को बाहर के मुल्क में वापस भेजा गया और इसके बाद शौकत तरीन को पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना लगाया गया। एक्चुअली जो हफीज़ शेख टाइप जो बंदे होते हैं ये असल में इकनॉमिक हिटमैन कहलाए जाते हैं। इकनॉमिक हिटमैन की वो किताब जिसमें लिखा गया है कि वो आते हैं बाहर से, एक मुल्क की मईशत तबाह करते हैं और चले जाते हैं। असल में आप लोग पाकिस्तानियों ये मत समझें कि ये लोग असल में पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं। असल में ये लोग IMF के नुमाइंदे होते हैं। IMF आज इनको बोलेगा कि इंडिया चले जाएं, IMF इनको आज बोलेगा इजिप्ट या जर्मनी चले जाएं, तो ये वहां चले जाएंगे और वहां जाकर उनकी मईशत संभालेंगे। असल में इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये की थी कि रजा बाकिर और हफीज शेख जैसे बंदों को पाकिस्तान की काबीना में अपने दौरे हुकूमत में शामिल कर लिया था और ये असल में IMF के नुमाइंदे होते हैं। इमरान खान साहब की जो दौरे हुकूमत में उनका सबसे बड़ा ब्लंडर था, उनकी जो गलती थी वो यही थी कि उन्होंने किसी के शख्स के कहने पर असद उमर को वजीर खजाना की कुर्सी से हटाकर हफीज शेख जैसे बंदे को वहां पे लाकर लगा दिया। पहले इमरान खान ने तरदीद की कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना जा रहा, मेरी काबीना में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद इमरान खान साहब ने अपनी काबीना के 4 बंदे तब्दील कर दिए जिसमें असद उमर का नाम भी शामिल था। हफीज शेख आए, मईशत संभाली, पाकिस्तान की मईशत का 1 साल के अंदर अंदर बेड़ा गर्क किया और बैग उठाया और वापस बाहर के मुल्क चले गए। और अब इनको इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आज़म लगाने की तैयारी हो रही है। और अगर इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में उस वक्त वो बात ना मानते उस शख्स की जिसने कहा था कि असद उमर को उसके ओहदे से हटा दो, तो जो MQM वाला मामला हुआ था कि MQM को इमरान खान साहब की हुकूमत में जो उनका इत्तेहाद था उससे दूर किया गया और इमरान खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद लाकर गिरा दिया गया, तो ये काम उसी वक्त हो जाना था और इमरान खान साहब की हुकूमत को उसी वक्त घर भेज दिया जाना था। इमरान खान की एक बड़ी गलती थी और इस वक्त वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मेरी असद उमर को वजारत ख़जाना से हटाने की गलती बहुत बड़ी गलती थी और वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, आप लोग इस बात को समझें कि किसी भी मुल्क का वजीर ख़जाना बहुत अहम होता है क्योंकि उस मुल्क की मईशत को लेकर तमाम फैसले वजीर ख़जाना ने ही करने होते हैं। और जो हफीज शेख जैसे बंदे हैं उनका जो ताल्लुक है वो किसी भी पार्टी से, ना उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होता है, ना उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ना PTI से, उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता। वो IMF के नुमाइंदे होते हैं, बाहर से आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। अभी सूरत हाल में हफीज शेख के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। उनको केयर टेकर का जो नया सेटअप आ रहा है, जो टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, 2 से 2.5 साल के लिए कहा जा रहा है कि ये सेटअप पाकिस्तान में लेके आया जा रहा है, उसका सरबराह यानी पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाने की तैयारी की जा रही है। आप इमेजिन कर लें कि वो शख्स जिसने मुल्क का कबाड़ा कर दिया, मुल्क को इस स्टेज तक लाने का जिम्मेदार है, वो शख्स किस तरह पाकिस्तान की आवाम के साथ भूंडा मजाक किया जा रहा है कि उस शख्स को लाकर उस मुल्क के वजीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत किया जा रहा है। अब यहाँ पर आकर हफीज शेख ने क्या करना है, उसने IMF के कहने पर आना है, मईशत संभालनी है, अमेरिका पैसे देगा IMF के कहने पर पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो अफ़गानिस्तान की जंग में धकेला जाएगा केयर टेकर सेटअप लाने के बाद और अपने जवान शहीद करवाए जाएंगे।
क्या किसी भी मुल्क का अपनी फौज के जवानों को शहीद करवाना इतना आसान होता है कि आप किसी भी दो ममालिक की जंग में एक मुल्क को शामिल करें, उसकी फौज को शामिल करें और बाद में उस फौज के जवानों को शहीद करवा दें। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेंगे इस केयर टेकर गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत ना की जाए। इमरान खान साहब ने यही कहा है कि क्या हम लोग किसी दो ममालिक की जंग में पढ़कर अपने लोगों को, अपने जवानों की ऐसी शहादत देते रहेंगे, और इसलिए वो सड़कों पर आ रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा जी कि मुझे केयर टेकर सेटअप, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे अगर लेकर भी आना है तो 2/3 अक्सरियत के साथ मुझे इक़्तिदार में लेकर आए। मुझे इक़्तिदार चाहिए और वो 2/3 अक्सरियत के साथ इसीलिए चाहिए ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से आऊँ, पाकिस्तान पे सदारती निज़ाम नाफिज करूँ और एक इस्लामिक कानून के मुताबिक पाकिस्तान को मैं चलाऊँ, ताकि मुझे काफ लीग या MQM जैसी जो जमातें हैं जिन्होंने पहले मेरे दौरे हुकूमत में मुझे ब्लैकमेल किया था 160-70 सीटों के बाद इत्तेहाद बनाकर मेरे साथ, मुझे ऐसी पार्टीज ब्लैकमेल ना कर सकें। इसीलिए अब उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से भी यह अपील की है कि अगर तो मुझे गवर्नमेंट देनी है तो मुझे पाकिस्तानियों 160 या 170 सीटें देकर गवर्नमेंट मत देना, मुझे 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत देना, ताकि मैं आकर इन चोरों लुटेरों को भी उल्टा लटका सकूं और जो पाकिस्तान को इस स्टेज पर, इस नहज पे लाने के जिम्मेदार हैं, मैं उनसे भी हिसाब किताब कर सकूं, जो सिर्फ सदारती निज़ाम लाने से ही मुमकिन है। तो अब इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक दफ़ा फिर सड़कों पर है और हफीज़ शेख को टेक्नोक्रेट जो सेटअप है उसमें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां की जा रही हैं और अभी आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है। आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अशर जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।